रात की ठंडी हवा में एक अजीब सा बोझ घना हुआ था। मस्जिद से तरावीह की आवाजें आ रही थी, मगर वो शख्स गली के कोने में खड़ा अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। रमजान का तीसरा दिन था और वो जानता था कि वो गुनहगार है, ऐसा गुनहगार जिसे अपने ही साये से शर्म आती थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में नींद नहीं बल्कि पछतावा भरा था। हर अल्लाह अकबर की सदा उसके सीने पर दस्तक देती, वापस आ जाओ, अभी वक्त है। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। माजी की तस्वीरें एक एक करके जिंदा होने लगी। झूठ, धोखा, हराम कमाई, टूटे दिल। उसे लगा जैसे हर गुनाह उसके सामने खड़ा होकर हिसाब मांग रहा हो। उसका सांस भारी हो गया। दिल ने सरगोशी की, क्या तेरे जैसे को भी माफी मिल सकती है? अचानक मस्जिद के अंदर से इमाम की तलावत बुलंद हुई। रहमत की आयात, अल्फाज सीधे दिल में उतरने लगे। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। बरसों बाद वो रो रहा था, दुख से नहीं, खौफ और उम्मीद के मिलाप से। उसे महसूस हुआ जैसे अंदर जमी हुई स्याही टूट रही हो। वो लड़खड़ाते कदमों से वुजू खाने की तरफ बढ़ा। हर छींटे के साथ एक अजीब हलाकापन महसूस हुआ, जैसे गुनाहों की गर्द धुल रही हो। जब वो सफ के आखिरी कोने में खड़ा हुआ तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सजदे में गया और वो टूट गया। या अल्लाह, मैं थक गया हूं गुनाहों से, खुद से। अगर तूने आज मुआफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जमीन आंसुओं से भीग गई, वक्त जैसे रुक गया। इस लम्हे उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने कभी नहीं जाना था, जैसे सीने से सदियों का बोझ उतर गया हो। दिल में एक नरम सी रोशनी फैल गई, उम्मीद की रोशनी। नमाज खत्म हुई तो वो वही शख्स नहीं रहा था। चेहरा भीगा हुआ था मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे लगा जैसे नई जिंदगी उसके हाथ में रख दी गई हो। बाहर आसमान पर चांद खामोशी से चमक रहा था और दिल के अंदर एक आवाज गूंज रही थी, रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस पलटने की देर है। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की सीढ़ियां उतरने लगा, मगर इस बार हर कदम में हल्कापन था। रमजान की रात पहले जैसी ही थी, मगर इसके अंदर एक इनकलाब आ चुका था। एक गुनहगार उम्मीद का मुसाफिर बन चुका था। और शायद यही रमजान का सबसे बड़ा मौजज़ा है, टूटे हुए दिल को दोबारा जिंदा कर देना।